नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज बताऊंगा आपको तीसरे नेत्र में प्रवेश कैसे किया जाता है। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र, थर्ड आई, और उस सूक्ष्म जगत को हम अपनी आंख से कैसे देख सकते हैं, जो कि हमारी स्थूल आंखों से दृश्य जिसके परे होते हैं, जिसको कोई स्थूल आंखों से तब तक नहीं देख सकता जब तक सूक्ष्म तीसरी आंख, थर्ड आई सक्रिय ना हो जाए। उसमें कैसे प्रवेश किया जा सकता है? ना इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी साधना की जरूरत है, ना किसी गुरु के पास, ना ही कोई खतरा, ना कुछ और समस्या है। बिल्कुल सिंपल मेडिटेशन, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो मेरा अनुभव रहा है इसके ऊपर। और इससे क्या होता है, इससे आप उस अदृश्य सूक्ष्म जगत में, जो कि अनंत है, जिसकी कोई लिमिट ही आपको नजर नहीं आती, जब वो दिखाई देने लगता है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जहां पे देवी देवताओं के साथ संवाद हो सकता है, उनके आप दर्शन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। दूसरे लोग, चाहे वो कोई भी लोग हो, वहां तक की यात्रा हम जिस चक्र के द्वारा करते हैं वो है थर्ड आई, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के खुलने के बाद ये सारे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि व्यक्ति को खुद भी लंबे समय तक विश्वास नहीं हो पाता, समझ नहीं आता कि असली जगत ये है या वो वाला जो उसे दिखाई देता है। ये इतना बड़ा है परमात्मा का, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम तो एक बाल बराबर भी नहीं होते। कितनी बड़ी हमारी आत्मा होगी, कितना बड़ा शरीर है, ये 5-5.5 फुट का शरीर है, और कितनी बड़ी आत्मा है, एक बाल के 1000 में हिस्से जितनी आत्मा। हम इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हैं, और वो कुछ ना कुछ भी अनंत होता है। तो अनंत के साथ कैसे जुड़े, आपको अपना अनुभव बताता हूं। हालांकि ये अनुभव बताए नहीं जाते, लेकिन ये मेरा अनुभव कम से कम 22-23 साल, 24 साल शायद पुराना है, इसलिए बता रहा हूं अपने अनुभव। जब भी आपको आध्यात्मिक अनुभव हो, आप किसी गहराई में जाएं, तत्क्षण किसी को बोलने ना लग जाएं, किसी को बताएं ना, ऐसा हुआ, ये हुआ। कभी भी उन चीज़ों को आप तब तक ना बताएं जब तक एक परिपक्व अवस्था नहीं आ जाती, तब तक अपने अनुभव नहीं कहने चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। उससे क्या होता है, जब आप अनुभव कहते हैं तो आपकी एनर्जी लीक हो जाती है। दूसरा प्यासा होता है, आपको पता भी नहीं चलता, वो आपकी एनर्जी खींच लेता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा सूक्ष्म एक मामला होता है। तो कैसे हम थर्ड आई के ऊपर करें, पहले आपको अपना अनुभव बताता हूँ। बहुत वर्ष हो गए, लगभग शायद 22-25 वर्ष के करीब, अभी अच्छे से याद नहीं, लेकिन इतने हो गए हैं, 22 साल से ज़्यादा। मैं एक मंदिर में बैठा करता था, शिव मंदिर में। घर से आ जाता था सुबह सुबह, घर में अपना खाना साथ में लेके, और बाद में खाना खाया करता था। वहाँ पे भगवान शिव को जल अर्पित करके मैं बैठा करता था, लगभग 1.5 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा, कई बार इससे ज़्यादा भी लंबा चला जाता था, पता नहीं चलता था। क्योंकि जब आप ध्यान में होते हैं तो समय से परे हो जाते हैं। ध्यान में जाने का अर्थ है आपको यहाँ पता ही नहीं चलता कि संसार में 10 मिनट बीते हैं या 2 घंटे बीत गए। उस सूक्ष्म जगत में तो क्या अनुभव हुआ और आप कैसे करेंगे, दोनों चीजें आपको बताऊंगा। बहुत पावरफुल चीज है। आप, क्योंकि उस समय पे ना तो इंटरनेट था, ना कोई गाइड करने वाला, ना कोई गुरु था, तो वैसे ही जैसे मैंने पता नहीं कहीं से सुन लिया था या मेरे भीतर से प्रेरणा हुई थी, तो मैं और कुछ ना करके थोड़ी देर मंत्र जाप करता था और फिर ध्यान करता था। ध्यान कहाँ, थर्ड आई के ऊपर, अजना चक्र के ऊपर, माथे में जहां हम तिलक बिंदी लगाते हैं। ये तिलक बिंदी सबकी थर्ड आई एक ही स्थान पे नहीं होती, सबकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी, ये नीचे की तरफ आती जाती है, और अपने मूल स्थान पे जब पूरी तरह से, एक थर्ड आई पीछे होती है, दोनों जब एक सीध में आ जाती हैं, उसी समय पे आप कह लें कि आप एक तरह से महाज्ञानी हो जाते हैं। बहुत सारी अदृश्य शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। मैं थर्ड आई के ऊपर कंटिन्यूस ध्यान करता था, लगातार यहीं पे देखता रहता था। आपको करना क्या होता है, सिर्फ देखना होता है। ध्यान यानी कि मन से मुक्त, विचारों से मुक्त होके अभी के समय में, अभी वर्तमान में आपने स्थिर होना है। तो मैं कंटिन्यूस जब लगातार देखता था, मुझे पता नहीं चला कब वो द्वार खुला, और मुझे फील हुआ जैसे कुछ दरवाजा जैसा खुला। क्योंकि बहुत पुरानी बात है, बहुत गहराई से अभी याद नहीं, लेकिन ऐसे फील हुआ कुछ दरवाजा वगैरह खुला और पूरा एक संसार रचित हो गया।
पूरा एक संसार दिखने लग गया। फिर ये क्रम रोज रोज चलता रहा और अपने आप समय बढ़ता गया। फिर पता नहीं चला, उस समय अभी जवानी आ ही रही थी, तो कई घंटों तक बैठ सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो कई कई घंटों तक बैठने के बाद जब एक तरह से पूरी तरह से ये खुल गई, तो धीरे धीरे पूरा एक संसार, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं वैसा ही एक सूक्ष्म संसार नजर आने लगा। वो सब कुछ, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ढंग से कि क्या था, किस तरह सा, लेकिन अगर मोटे तौर पे कहूं तो एक पूरा संसार, जैसा हम यहाँ पे स्थूल संसार देखते हैं वैसा ही सूक्ष्म संसार था। सब कुछ था उसमें, ऐसा कुछ था नहीं। और यहां से कई गुना बढ़ के वहां की टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे शक्तियों से संचालित होने वाले संसार होते हैं, सूक्ष्म संसार होते हैं। अभी आप यहाँ अभी संकल्प करते हैं, आप 50,000 किलोमीटर की दूरी तय कर जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अभी स्थूल जगत में हमारे पास ये सुविधा नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में है। तो धीरे धीरे करके वो थर्ड आई ओपन हुई। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि मेरे पास कोई गुरु नहीं था। जब कई घंटों का अभ्यास बन गया तो कुंडलनी ने जोर मारना शुरू किया, कुंडलनी उठनी शुरू हुई। और कुंडलनी उठने के साथ मेरी बॉडी इतनी गर्म होने लग गई कि कोई मुझे देखता था तो वो, जैसे ही मुझे देखता था तो वो, उसको लगता था कि इसकी बॉडी में शायद बुखार है या क्या है। किसी ने टच कर लिया हल्का सा, वो ऐसे हाथ हटाता था जैसे उसने किसी तवे के ऊपर, आग के ऊपर हाथ रख दिया हो। शायद मेरी बॉडी का टेम्परेचर तवे के जितना हो जाता था। कोई भी मुझे टच करता था वो दूर कर लेता था एकदम से उंगली, और इतनी बॉडी गर्म होने लग जाती थी। कुछ देर की बात होती है ये, कुछ घंटों में धीरे धीरे वो कम हो जाता है टेम्परेचर, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उस समय पे कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ होने लग गई कि जैसे मैंने किसी को बता दिया कि मैंने ये देखा, वो देखा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो वो चीज मेरी सारी की सारी कम होती गई, पूरी की पूरी। ये फोन बीच में बहुत आ जाते हैं, तो वो सारी चीज मेरी कम होती गई कंटिन्यू, और पता नहीं चला मुझे कब मैं उस स्थिति से वापस गिरने लग गया। वो कुंडलनी मेरी दोबारा नीचे बैठ गई जैसे जैसे उठी थी। इसके साथ में और क्या क्या आपने करना है, क्योंकि अभी आपको मैं एक एक चीज गाइड कर रहा हूं। आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, एक एक चीज का मैं जवाब देता हूं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। आपने करना क्या है, आपने केवल और केवल इतना करना है कि सिर्फ और सिर्फ आप थर्ड आई के ऊपर देखें, तीसरे नेत्र के ऊपर देखें और लगातार निरंतर देखते जाएं। लगातार देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा कब आपका पूरी तरह से तीसरा नेत्र सक्रिय हो गया, पूरी तरह से, और आप भीतर प्रवेश कर गए। दोनों आंखें बंद और पीठ को सीधी रखना है, केवल पीठ को सीधी रखना है, और पूरी गहराई से आंखें बंद करके यहां पे देखना है। बीच बीच में आंखें नहीं खोलनी है। आंखें खुलेंगी तो आपकी ऊर्जा लीक हो जाएगी, आपकी एनर्जी लीक हो जाएगी, तो आंखें नहीं खोलनी है आपने। केवल और केवल थर्ड आई के ऊपर लगातार देखते रहना है। आप इसमें कुछ समय लग सकता है, चाहे आपका हफ्ता लगे, महीना लगे, चाहे 2-4 महीने लगे, लेकिन आपका एक दिन चलते चलते अदृश्य वो रास्ता खुलेगा और आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे देवी देवता भूत प्रेत समेत हर चीज नजर आ जाती है, जो भी आपकी इच्छा है। पहले तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा, उसके बाद पूरी तरह से आप प्रवेश कर जाते हैं। ये अपने आप होता है। धन्यवाद, नमस्कार।